आलसी सिर्फ वो नहीं है जो कुछ नहीं करता, बल्कि आलसी वो भी है जो अपने काम से ज्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक गधे की। गांव का इकलौता गधा जो सारा काम करता था। उस गधे का जो मालिक था उससे बहुत सारा काम करवाता था। जिस दिन उसके पास में काम नहीं रहता था अपने दोस्तों को देता था, वो उनका काम करवाते थे। बेचारा गधा सोचा करता था कि मुझे कितना काम करना पड़ता है, काश मैं एक गांव छोड़ करके कहीं भाग जाता, दूर चला जाता, इन लोगों से दूर हो जाता। इतना काम करवाते हैं, ऊपर से मुझे गाली भी देते हैं, बार बार गधा कह करके पुकारते हैं। मेरा जीवन नरक बना हुआ है। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन गांव छोड़ करके जा नहीं पाया, क्योंकि गांव के चारों ओर घनघोर जंगल था। उस गांव के लोगों को भी आज तक उस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिला था। वो खुद भी परेशान रहते थे कि काश इसमें से कोई रास्ता ढूंढ निकाले तो हम भी कहीं बाहर जाकर के दुनिया देखें। पुराने जमाने की बात। एक रात में उस गधे को लगा कि अब तो बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ करके जाना है, सब मुझे यहां काम ही नहीं करना। रातों रात वो गधा अपने उस गांव से रवाना हुआ और जंगल में भटकता 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 7-8 दिन के बाद में तकरीबन वो पहुंच गया उस जंगल के पार एक दूसरे शहर में। वो बड़ा खुश था कि चलो अब मेरे जीवन में थोड़ा सुकून आएगा। इधर गांव में बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि गधे ने रास्ता ढूंढ निकाला, गधा जंगल पार कर गया। और ये बात जब उस गांव के कुत्तों ने सुनी तो कुत्ते सोचने लगे कि गधा पार कर गया, हम तो कुत्ते, हम तो जा सकते, दौड़ सकते। कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत होती है। उन्होंने सूंघा कि गधा किस रास्ते से गया। उसी रास्ते पर चलते 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 उन्होंने भी 5-6 दिन में वो जंगल पार कर दिया। दौड़ते भागते वो निकल गए। उसके बाद में कुछ और जानवर निकल गए। अब इतने सारे जानवर निकले तो एक पगडंडी सी बन गई, हल्का सा रास्ता बन गया। इस गांव के लोगों ने देखा कि यही रास्ता, इसी को पकड़ के अपने को भी शहर जाना है। इन्होंने भी चलना शुरू किया, ये भी वो जंगल पार कर गए। और उस दिन के बाद से वो जो रास्ता था गांव का रास्ता बन गया कि भैया गांव से जंगल जाना है तो इसी रास्ते से निकल करके जाना पड़ेगा। लोग खुश थे। धीरे धीरे जमाना बदल रहा था। गांव के मुखिया ने सोचा कि भाई सड़क बनवानी पड़ेगी। अधिकारियों से मुलाकात की शहर जाकर के और कहा कि साहब हमारे गांव में सड़क बनवाइए। अधिकारियों ने इंजीनियर्स को भेजा। इंजीनियर साहब आकर के सारा नक्शा वक्शा तैयार कर रहे थे। तभी गांव का एक आदमी उनके पास में पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि साहब आप कहां रास्ता ढूंढने के चक्कर में पड़े। ये जो पगडंडी है हल्की सी, यही रास्ता है इस गांव से जंगल जाने का, मतलब जंगल पार करने का। आप इस पर सड़क बना दीजिए। ढूंढा हुआ है पहले से। वो जो इंजीनियर थे उन्होंने उस गांव के आदमी से पूछा, एक बात बताओ, ये रास्ता सबसे पहले किसने खोजा था? वो गांव के आदमी ने कहा कि साहब ये सबसे पहले तो एक गधे ने रास्ता खोजा था, उसके पीछे पीछे फिर कुत्ते गए, उसके बाद और जानवर गए, फिर हम इंसानों ने भी ढूंढ लिया, तो ये रास्ता तब से। वो इंजीनियर हंसने लगा जोर जोर से और कहने लगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि रास्ता सबसे पहले गधे ने खोजा था, क्योंकि ये रास्ता जंगल पार करने का सबसे लंबा रास्ता है। हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है जो छोटा रास्ता है। आसानी से आप जंगल पार कर लोगे, कम समय में आप जंगल पार कर लोगे और शहर पहुंच जाओगे। कहानी बहुत छोटी है लेकिन सिखाती है कि कई बार वो पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं। हम सोचते नहीं है लीक से हट करके कुछ करने का। एक काम जो बता दिया गया उसी को करते चले जा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि कोई और प्रोफेशन भी हो सकता है, कुछ और भी काम हो सकता है। दूसरों के बताए हुए रास्ते हमेशा सही नहीं होते हैं। अपना रास्ता इंसान को खुद ढूंढना पड़ता है, और जब अपना रास्ता खुद ढूंढोगे तो आप हो सकता है कमाल शानदार रास्ता ढूंढ निकालो। इसलिए कई बार जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उनसे हट करके काम करने की जरूरत होती है। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमेशा आपको याद दिलाता हूं और कहता रहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए